चलिए आज थोड़ी-सी आपको कवरिंग दिखाई दे रही है, ये केबल एंड वायर स्टॉक्स में अभी-अभी एक नोवामा का एक नोट आया है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा है। वो ये बता रहा है कि जो अदानी का फ़ोरे है, ये एक शायद बहुत बड़ा कमर्शियल फ़ोरे ना हो, सिर्फ़ एक उनके एक फॉरवर्ड प्लान का एक हिस्सा हो और अगर है भी तो भी शायद बहुत बड़ा प्राइस डिसरप्टिव ना हो। यतिन के पास चलते हैं। यतिन, कल हम इस बारे में बात कर रहे थे, थोड़ी-सी सेंस बन रही थी, जी। लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है वहाँ से? जी, तो देखिए 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये नुवामा का नोट आया है और इन्होंने इनफॉर्मली अदानी ग्रुप के साथ बात किया है और उनकी नोट के हिसाब से जो ग्रुप का कहना है वो ये है कि इसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की तरह देखा जाए, ना कि कंज्यूमर फेसिंग बिज़नेसेस में अदानी ग्रुप की अभी कोई योजना है वायर एंड केबल बिज़नेस में आने की। अगर आप जानते हैं तो अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन यानी जो सोलर कारोबार है, यहाँ वायर एंड केबल की इनकी इंटरनल कैप्टिव यूज ही है। और अगर हम कच्छ कॉपर की बात करें तो रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से ये जो सप्लाई है केवल ग्रुप के लिए अभी यूज करने की योजना है। इनफैक्ट किसी प्रकार का प्राइस डिस्ट्रप्शन अदानी ग्रुप नहीं चाहता। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो अदानी का जो प्रोडक्शन है वायर एंड केबल्स का, ये सेकेंड हाफ ऑफ FY 28 में शुरू होगा, यानी 3 वित्त वर्षों बाद शायद आपको एक्चुअल प्रोडक्शन आता हुआ नजर पड़े। अगर हम बात करें नोवामा की तो इनको लगता है कि जो वायर केबल कारोबार में आपने एक बड़ा डाउनफॉल देखा है वो रिवर्स होना चाहिए और केईआई, पॉलीकैब और हेवेल्स जैसे काउंटर में उनका एक पॉजिटिव स्टैंड है और शायद इसीलिए पॉलीकैब, केईआई और हेवेल्स ये सारे स्टॉक्स आपको मजबूती के साथ खुलते हुए नजर पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम कच्छ कॉपर की बात करें तो इनकी वेबसाइट पे भी यही लिखा गया है कि जो कॉपर का यूज है वो ट्रांसमिशन केबल, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह में जो सप्लाई होगा उस तरीके से वो बिजनेस बिल्ड हो रहा है। तो जो वायर एंड केबल की बिजनेस की बात है कि शायद रिटेल सेगमेंट में वो एंटर हो जाए, B2C में एंटर हो जाए, वो शायद अभी प्री मैच्योर है कहना, जिसके कारण नुवामा जैसे ब्रोकरेज हाउस मान रहे हैं कि सारा का सारा जो वायर एंड केबल कारोबार जो एकदम से ही मार झेल रहा है पिछले काफी ट्रेडिंग सेशन से, यहाँ एक रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ एक रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और रिकवरी आ भी रही है इन स्टॉक्स में। यतिन, बहुत-बहुत शुक्रिया। धर्मेश जी, आपका क्या व्यू रहेगा इन स्टॉक्स पर? क्योंकि कल का एक बड़ा एक्सीडेंट था। जब अल्ट्राटेक की एंट्री हुई थी तब स्टॉक्स गिरे थे ज़बरदस्त, उसके बाद एक बहुत शानदार रिकवरी भी आई थी। कल जिस तरीके से गिरे, क्या वही रिकवरी एक्सपेक्ट करें क्योंकि मार्केट का भी मूड माहौल अब थोड़ा बेटर है? बिल्कुल अनुज जी, मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से एक रिकवरी आ सकती है और जैसा कि अभी नोवामा का रिपोर्ट बता रहे हैं, अगर वो बात सही निकलती है तो फिर तो मार्केट में इसका अदानी की एंट्री से कोई लेना देना ही नहीं है, उनका एक एक्टिव कंजम्पशन रहेगा। सिर्फ एक कैविएट है अनुज यहाँ पे, वो ये है कि इनका जो वैल्यूशन मल्टीपल्स जो ये एंजॉय करते थे हिस्टोरिकली, एनीवेयर बिटवीन 45 से लेकर 60 के अंदर का पीई मल्टीपल पे ये ट्रेड करते थे, जबकि ग्रोथ रेट इनका 12-15% का ही था। तो आने वाले समय में ग्रोथ रेट 15-17% का मेंटेन रहेगा 2-3 साल तक, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं वहाँ पे। आरओई इनके वही 17-18 के आसपास रहते हैं, वही रहने वाले हैं। ईबिट मार्जिन आपका 10-11% रहता है। तो एक बिजनेस जो 10-11% का ईबिट मार्जिन दे रहा है, ग्रोथ रेट 15-17% का दे रहा है, 17-18% का आरओई है और मार्जिन में कंप्रेशन आ सकता है बिकॉज कॉपर प्राइसेस अभी काफी हाई पर चल रहे हैं। तो एक इनपुट का उनका प्रेशर रहेगा, तो ये सिक्लिकल अप डाउन चलता रहेगा। फिर 60-70 का पी मल्टीपल उस सेक्टर के लिए समझ में नहीं आता, तो मुझे लगता है ये रिसेटिंग होगी। हो सकता है अभी बाउंस बैक में 10-12% चल जाए, बट इवेंचुअली स्ट्रक्चरल जो ग्रोथ स्टोरी थी प्राइस की, वो मुझे लगता है कंसोलिडेशन फेज में आएगा 1-2 साल के लिए। इनका वैल्यूएशन मल्टीपल जब रीसेट हो जाएगा 30-35 तक, फिर वहां से एक नई ट्रेजेक्टरी चालू होगी इस पूरे सेक्टर में। बिल्कुल। पॉलीकैब तो खैर बैन में है, तो इस पर तो कोई ज़्यादा ट्रेड हम ले नहीं सकते, लेकिन राजेश जी, एक बार केईआई देखिए, कल गिरा था करीब करीब 18%। आज थोड़ी रिकवरी है इसमें, लेकिन हायर लेवल पर टिक नहीं पा रहा है। क्या भी होगा इसमें यहाँ पर? अनुज जी, देखिए व्यू इसका नेगेटिव है। कल इसमें एक ब्रेकडाउन था, फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन था और आज यहाँ पे छोटा-मोटा पुल बैक भी आता है, तभी मुझे लगता है दैट पुल बैक शुड बी यूज्ड टू लिक्विडेट लॉन्ग पोजीशन, जो स्टक अप लॉन्ग पोजीशन है। क्योंकि चार्टिकली लगता है ये करीबन 2550 से लेके 2600 तक का यहाँ पे करेक्शन अभी भी ड्यू है। दैट इज व्हाट द वीकली चार्ट इज सजेस्टिंग। तो यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन रहेगी। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा करीबन 2975 का, थोड़ा डीपी रखेंगे और अगर बाजार सामने गिरता है तो फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रिल कर दें। लेकिन चार्ट वीक ही है। वीक